हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल वेब कोडिंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सीएसएस साइज यूनिट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीएसएस के अंदर और वेब डेवलपमेंट के लिए। सीएसएस के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे यूनिट देखे होंगे, जैसे आप लोगों ने पिक्सल देखा होगा, वीडब्ल्यू, वीएच यूनिट देखा होगा, रेम एंड एम यूनिट भी देखा होगा। तो इन सारे यूनिट का क्या मतलब होता है, कब हमें कौन सी यूनिट यूज़ करनी चाहिए और कौन सी यूनिट यूज़ करने की क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइज़ यूनिट होता क्या है। तो अगर मैं आपको एक डेफिनेशन की तरह बताऊं तो साइज यूनिट का यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए। अब वो किसी भी चीज का मेजरमेंट हो सकता है। इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग आते हैं गूगल पेज पे और कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रही हूँ, पिक्साबे की। आप लोग जो चाहे वो वेबसाइट ओपन कर सकते हो। तो एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, बटन होते हैं। बट इनका साइज कैसे डिफाइन होता है कि टेक्स्ट हमें कितना बड़ा दिखाना है, कितना छोटा दिखाना है, या फिर हम एक बटन बना रहे हैं तो एक बटन कितना बड़ा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए। ये सारी चीजें डिपेंड करती है साइज यूनिट के ऊपर। एंड सीएसएस के अंदर हम लोग साइज यूनिट का यूज करके इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो टेक्स्ट है ये एक हेडिंग की तरह यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, जिसका साइज काफी बड़ा है और ये बोल्ड भी है। एंड अगेन उसके बाद एक लाइन दिख रही है जो कि जिसके अंदर छोटा टेक्स्ट ऐड किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे बटन्स भी बनाए गए हैं। यहाँ टॉप में भी कुछ बटन्स है, देख सकते हो ये बटन है, ये बटन और ये बटन। दोनों बटन के साइज आप देख सकते हो, ये साइज में थोड़ी बड़ी दिख रही है, साइज में छोटी दिख रहे हैं। तो इन सारे एलिमेंट के साइज को डिफाइन करने के लिए सीएसएस के अंदर यूनिट का यूज किया जाता है, जिसे यूज करके हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट या फिर वेबसाइट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसे कितना छोटा रखना है, कितना बड़ा रखना है, ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वो साइज यूनिट है सीएसएस के अंदर जो हमें यूज करनी चाहिए और कौन सी यूनिट कब यूज करनी है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। तो हम लोग अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीएसएस ट्यूटोरियल एक फ़ोल्डर बनाया है मैंने और इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं। एंड यहाँ पे एक सीएसएस यूनिट की फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर को ओपन किया मैंने। इसके अंदर index.html फाइल मैंने क्रिएट कर लिया है पहले से। यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करूंगी मैं। तो ये हमारा वीएस कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। कोड को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेंगे इस तरह से। और अब आते हैं, यहाँ पे बॉडी टैग को मिस किया है मैंने, इसे यहाँ पे ऐड करते हैं, इसे हटाते हैं। ओके, ये हो चुका है। अब आते हैं बॉडी टैग के अंदर। एंड सबसे पहले यहाँ पे एक डिव लेते हैं और इसमें क्लास दे देते हैं box1। एंड इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। तो इस सेम टाइटल वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी और इस बॉक्स के अंदर लाके इसे पेस्ट करूंगी। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेब कोडिंग। ये हो गया। नाउ हम लोग इसे अपने ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं पहले। तो ये देख सकते हो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी हम लोग इसे थोड़ा स्टाइल करेंगे। तो इसके अंदर सीएसएस ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लोजिंग हेड टैग के बाद स्टाइल टैग ऐड करेंगे और यहीं पे सीएसएस ऐड करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट सीएसएस होती है हमारी वो ऐड कर लेते हैं। M0 लिख के एंटर करेंगे, मार्जिन 0 ऐड हो जाएगा। P0 लिख के एंटर करेंगे, पैडिंग 0 हो गया। एंड यहाँ पे बॉक्स साइजिंग को कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने क्लास बनाया है box1, इसे एक बॉक्स का शेप हमें देना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। बॉर्डर ऐड करते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। अगर यहाँ पे कलर भी देना है हमें तो कोई एक कलर ऐड कर देते हैं, ग्रीन। और 1 पिक्सल की जगह इसे 2 पिक्सल करते हैं। तो ये देख सकते हो बॉक्स के ऊपर एक बॉर्डर ऐड हो गया है। तो अभी यहाँ पे box1 के अंदर मैं विड्थ ऐड करूंगी, सपोज 400 पिक्सल ऐड करती हूँ मैं। तो अब देख सकते हो ये 400 पिक्सल मीन्स कि अब box1 का जो विड्थ है ये 400 पिक्सल है। तो पिक्सल जो होता है मोस्ट पॉपुलर यूनिट होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं। एंड इसे हम लोग फिक्स्ड यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग पिक्सल यूनिट का यूज करते हैं तो ये फिक्स्ड विड्थ हो जाती है। अभी अगर हम लोग स्क्रीन को यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, स्क्रीन को अगर हम लोग इस तरह से इंक्रीज करें या फिर इस तरह से स्क्रीन को छोटा भी करेंगे तो इसकी जो विड्थ है उतनी ही रहेगी, क्योंकि हमने पिक्सल में वैल्यू ऐड की है। जैसे 400 पिक्सल दिया है हमने तो वो कम नहीं होगा, स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा, वो 400 पिक्सल ही रहेगा। तो ये होता है पिक्सल यूनिट। पिक्सल यूनिट हम लोगों को तभी यूज करनी चाहिए जब हमारा मीडियम एक ही हो, मीन्स कि जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट हम लोग मोबाइल पे भी देखते हैं, डेस्कटॉप पे भी देखते हैं या फिर और बड़े स्क्रीन साइज पे भी देखते हैं। तो वहाँ पे पिक्सल यूनिट यूज करना सही नहीं होता है अगर हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं तो।
क्योंकि ये फिक्स्ड यूनिट होती है, ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसका साइज जो है चेंज नहीं होता है। पिक्सल को आप लोग एक डॉट से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है ये। एक पिक्सल का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/96 इंच, जो कि एक डॉट के बराबर है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमारे स्क्रीन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो ये पिक्सल जो है फटने लगते हैं। मीन्स कि जो रिजोल्यूशन होता है हमारी वेबसाइट का, जो इमेजेस का, वो फिर हमें सही नहीं दिखता है, जिसकी वजह से पिक्सल यूनिट का यूज़ ऐसे केसेस में नहीं किया जाता है। तो ये होता है पिक्सल यूनिट। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरी यूनिट। इसे मैं यहाँ पे कमेंट आउट करती हूँ। तो जैसे ही मैंने कमेंट किया, अगेन आप देख सकते हो इसने पूरी विड्थ ले ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे विड्थ ऐड करूंगी मैं 100 VW। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो यूनिट हम लोग देख रहे हैं वो है VW। तो VW क्या होता है? VW होता है व्यू पोर्ट विड्थ। बट इसे समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि व्यू पोर्ट होता क्या है। व्यू पोर्ट हमारा होता है, हम जिस भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिस भी स्क्रीन साइज पे काम कर रहे हैं, उसकी जो विड्थ है वही हमारा व्यू पोर्ट होता है। अगर हम एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो हमारा विड्थ जो है कुछ इतना होगा, ये देख सकते हो आप लोग। और अगर हमारे स्क्रीन का साइज ये है तो इसका व्यू पोर्ट होगा, ये जो पूरी विड्थ है, ये इस स्क्रीन साइज का व्यू पोर्ट होगा। अगर आपको अपने स्क्रीन का साइज पता करना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से पहले क्लियर करते हैं और इसके साइज को देखने के लिए आते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, स्केल एंड लेआउट के अंदर आपको डिस्प्ले रिजोल्यूशन का ऑप्शन दिखेगा। एंड इसके अंदर दो वैल्यू दिखती है, यही होता है हमारा स्क्रीन रिजोल्यूशन, जो कि पिक्सल में होता है। और ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये होता है विड्थ, और जो सेकंड वैल्यू है ये होता है हाइट। ठीक है, तो मेरे स्क्रीन का रिजोल्यूशन ये है। आप लोग भी अपने स्क्रीन का चेक कर सकते हो इस तरह से। तो इसका मतलब है कि अभी मेरे स्क्रीन के लिए व्यू पोर्ट विड्थ कितना होगा, इतना। और ये पिक्सल में होता है, ठीक है। तो ये मेरे स्क्रीन का व्यू पोर्ट है। और यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर 100 VW ऐड किया है, जिसकी वजह से देख सकते हो ये पूरी विड्थ ले रहा है, मेरे स्क्रीन की पूरी विड्थ ले रहा है, जो कि ऑलमोस्ट इस विड्थ के बराबर होगी। इसका मतलब है 1 VW का मतलब है 1% ऑफ टोटल व्यू पोर्ट विड्थ। मीन्स ये है टोटल व्यू पोर्ट, इसका 1% इक्वल होगा 1 VW के। अभी ये पूरा क्लियर करते हैं यहाँ से, ये हो गया। अभी इसे और अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अभी इस विड्थ को मैं यहाँ से अगेन कमेंट करती हूँ, और अभी पिक्सल में मैंने ऐड किया था, अभी यहाँ पे फिर से पिक्सल का यूज़ करूँगी मैं। तो स्टार्टिंग में मैंने 400 पिक्सल ऐड किया था, ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, बॉक्स की जो विड्थ है ये इतनी हो जा रही थी। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है, जैसे मैंने आपको अपने व्यू पोर्ट का विड्थ यहाँ पे दिखा दिया है, जो कि था 1366। तो इतना ऐड करके देखते हैं कि ये पूरी विड्थ ले रहा है या नहीं स्क्रीन की। इससे हमारा ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हमारी स्क्रीन का रिजोल्यूशन हमें सही दिख रहा है या नहीं। तो ये देख सकते हो पूरी विड्थ ले रहा है, ये मीन्स कि हमारे स्क्रीन का रिजोल्यूशन यही है, ठीक है। अभी हम लोग इसे कर देते हैं कमेंट। पिक्सल यूनिट हम लोग देख चुके हैं, वापस से आते हैं VW यूनिट पे, और इतने सारे विड्थ को यहाँ पे ऐड ना करके इसे हटाते हैं और फिर से यहाँ पे विड्थ ऐड करते हैं। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 100 VW का मतलब है 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। तो अगर मैं यहाँ पे 40 VW ऐड करूँ तो ये यहाँ तक ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरी यहाँ से यहाँ तक की विड्थ होगी 1366 पिक्सल, एंड बॉक्स के अंदर हमने 40 VW ऐड किया। इट मीन्स कि इसका 40% जितना भी आएगा वो इस बॉक्स की विड्थ होगी, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, जिसे हमने दिया है 40 VW। तो 40 VW इज इक्वल टू 40% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। आई होप कि आप लोगों को व्यू पोर्ट विड्थ क्लियर हो गया होगा। इसे क्लियर करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग हाइट ऐड करते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे हाइट में देती हूँ 400 पिक्सल। ये देख सकते हो हाइट इसका इंक्रीज हो गया। बट यहाँ पे हम लोगों को पिक्सल नहीं यूज करना है, यहाँ पे अगेन हमें जो तीसरी यूनिट है VH, ये यूज करेंगे। 400 VH नहीं, 40 VH। तो यहाँ पे VH यूनिट जो है सेम होती है VW यूनिट के ही, बट VW यूनिट जो होता है विड्थ के रेस्पेक्ट में सारी चीजें चेंज होती है, और VH यूनिट में जो H है वो हमारा हाइट होता है, और व्यू पोर्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने हाइट दिया है बॉक्स के अंदर 40 VH। तो ये इतनी हाइट ले रहा है। और अगर हमें इस स्क्रीन की पूरी हाइट को लेना है तो यहाँ पे हम लोग 100 VH कर देंगे। इट मीन्स कि 100% ऑफ टोटल व्यू पोर्ट हाइट। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये हम लोगों ने देखा था कितना था, 768 था, 768 पिक्सल था। इसका मतलब है कि 100 VH इज इक्वल टू 100% ऑफ दिस। तो इसका 100% होगा इतना ही, जिसकी वजह से ये पूरी हाइट ले ले रहा है। वही अगर यहाँ पे 100 VH ना करके, जैसे मैंने 40 किया था, अगर 50 कर दूं
तो ये जो टोटल विड्थ होगी, सॉरी हाइट होगी टोटल, इसका 50% ही ये लेगा। मीन्स कि 768 का अगर आप हाफ कर दो तो जितनी वैल्यू आएगी उतनी हाइट इसकी होगी। इसे क्लोज करते हैं यहाँ से। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा VW और VH यूनिट क्या होता है। जब हम लोग मोस्टली हाइट और विड्थ सेट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग VW और VH यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे हाइट को कर देती हूँ 10 VH, 10% ऑफ टोटल व्यू पोर्ट हाइट, ये हो गया इसका मतलब। या फिर इससे मैं करती हूँ कमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने पिक्सल देख लिया, VW और VH यूनिट भी देख लिया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दो ऐसे यूनिट बताने वाली हूँ जो कि बहुत कम यूज करोगे आप लोग, बहुत कॉम्प्लेक्स अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो वहाँ पे इसका यूज होता है, बट क्योंकि ये डिटेल वीडियो है तो मैं इसके अंदर भी इसके बारे में जरूर बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं वो नेक्स्ट कौन सी यूनिट है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉक्स बनाया है मैंने यहाँ पे, इससे पहले एक हेडिंग ऐड करते हैं। H1 टैग लिया मैंने, इसके अंदर लिखते हैं वेब कोडिंग। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक हेडिंग ऐड हो गई है। अभी इस हेडिंग को यहाँ पे CSS के अंदर सेलेक्ट करते हैं और इसमें ऐड करेंगे फॉन्ट साइज। अभी मैं ऐड करती हूँ 20 वी मीन, या फिर इसे करते हैं 10। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने वी मीन करके यूनिट ऐड की है। तो अब ये वी मीन क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि VW और VH यूनिट का यूज़ हम लोग टेक्स्ट साइज रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वी मीन यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे इसे थोड़ा इस तरह से देखेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे H1 टैग लिया था जिसमें फॉन्ट साइज दिया है मैंने 10 वी मीन। तो वी मीन हमारा इक्वल होता है VW और VH के। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ। वी मीन इक्वल टू VW और VH, दोनों में से किसी एक के इक्वल होगा ये, या तो इसके इक्वल होगा या फिर इसके इक्वल होगा। मीन्स कि व्यू पोर्ट विड्थ के इक्वल होगा या फिर व्यू पोर्ट हाइट के इक्वल होगा। मीन्स कि व्यू पोर्ट विड्थ या फिर व्यू पोर्ट हाइट के रिस्पेक्ट में जो भी एलिमेंट में हम लोग वीमिन ऐड कर रहे हैं उसकी साइज डिपेंड करेगी। बट ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये VW के रिलेटिव अपना साइज चेंज करे या फिर VH के रिलेटिव अपना साइन चेंज करे। तो यहाँ पे V के बाद आप लोगों को एक वैल्यू दिख रही है मीन। तो इस मीन का मतलब होता है यहाँ पे कि VW व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट में जो भी जिसकी भी वैल्यू कम होगी, फॉन्ट की साइज उसके रेस्पेक्ट में ही चेंज होगी। यहाँ पे मैंने H1 के अंदर कितना ऐड किया है 10 वी मिन, ये ऐड किया है मैंने। तो अगर हमारा व्यू पोर्ट विड्थ 300 है, 300 पिक्सल है और व्यू पोर्ट हाइट 200 पिक्सल है, मीन्स कि व्यू पोर्ट हाइट यहाँ पे छोटा है व्यू पोर्ट विड्थ से, तब क्या होगा 10 वी मिन की जो वैल्यू होगी 10% ऑफ इस 200 पिक्सल के हो जाएगी। अगर हमारा व्यू पोर्ट विड्थ कम होता तो ये 10% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ के अकॉर्डिंग इसका साइज चेंज होता। तो अभी यहाँ पे ये तो थ्योरी हमने समझ लिया, अभी हम लोग इसे देखते हैं। तो इसे करते हैं पहले पूरा क्लियर एंड इसे भी एग्जिट करते हैं। तो इस हेडिंग के अंदर हमने वी मिन का यूज़ किया है। अभी यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग अब ध्यान से देखना, ये जो हेडिंग थी इसकी साइज देख सकते हो यहाँ पे कितनी कम हो गई है। तो यहाँ पे इसके साइज के कम होने का रीजन क्या है, यहाँ पे आप लोग टॉप में देखना, ये जो डायमेंशन रिस्पॉन्सिव लिख के आ रहा है यहाँ पे दो बॉक्सेस है। इसके अंदर जो वैल्यू होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू विड्थ होती है, सेकंड वाली वैल्यू हाइट होती है। तो यहाँ पे विड्थ में आपको क्या दिख रहा है, 1128 दिख रहा है। इट मीन्स कि ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है पूरा जो वाइट दिख रहा है यहाँ पे, इसकी विड्थ है ये वाली। और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है ये जो कि है 256। यहाँ पे टॉप में देख सकते हो आप लोग 256 क्या 256 पिक्सल। इसका मतलब है कि व्यू पोर्ट हाइट कम है व्यू पोर्ट विड्थ के। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब वी मीन किसके इक्वल होगा, व्यू पोर्ट हाइट के। अब हाइट के इक्वल हो गया ये, और हमने फॉन्ट साइज दिया है 10 वी मीन, ठीक है। अब वी मीन यहाँ पे हमारा VH बन चुका है। तो 256 का अगर हम लोग 10% निकाले तो जो भी वैल्यू आएगी 25.6 समथिंग आएगा। तो ये जो फॉन्ट साइज यहाँ पे दिख रही है इस टेक्स्ट की, जो हेडिंग की, जो वेब कोडिंग लिखा हुआ है, उसका फॉन्ट साइज यहाँ पे है 25.6 पिक्सल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इतने डिटेल में आप लोगों को कहीं पे नहीं बताया जाएगा, बट मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आप लोगों को एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हो, ये क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। ये कैसे क्लोज होगा, एक चीज़ यहाँ पे और मैं दिखाऊंगी। जैसे अभी इसकी हाइट है 256, अभी मैं इसकी हाइट को यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, देख सकते हो व्हाइट बॉक्स में वैल्यू बढ़ रही है। ये 277 हो गया, इसकी हाइट को अगर यहाँ पे और बढ़ाएंगे देख सकते हो 410 हो गया।
तो इस फॉन्ट का जो साइज है ये भी यहाँ पे बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अभी भी व्यू पोर्ट हाइट जो है व्यू पोर्ट विड्थ से छोटा ही है, तो ये हाइट के रिस्पेक्ट में ही इसका साइज चेंज हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे आपको विड्थ कम करके दिखाती हूँ। पहले इसे करते हैं यहाँ से क्लोज। विड्थ के साथ वी मिन की वैल्यू कैसे चेंज होती है, तो अभी यहाँ पे हम लोगों को विड्थ को कम करना है, जो कि फर्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू दिख रही है उसे हाइट से कम करना है। तो यहाँ पे इस तरह से चेंज करेंगे तो अब देख सकते हो अभी विड्थ कम हो गई है। अभी इसे और कम करेंगे तो अब यहाँ पे विड्थ दिख रही है 204 और हाइट दिख रहा है 410। इसका मतलब है कि यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ छोटा हो गया और व्यू पोर्ट हाइट बड़ा हो गया। इट मीन्स कि अब यहाँ पे वी मीन इक्वल हो जाएगा व्यू पोर्ट विड्थ के, और यहाँ पे हेडिंग में हमने 10 वी मीन दिया है जो कि इक्वल होगा 10% ऑफ 204 पिक्सल। तो ये होता है वी मीन। अभी उसी तरह से एक दूसरी वैल्यू होती है, इसे अगेन मैं यहाँ पे कमेंट करूँगी। अभी ये नॉर्मल साइज में आ गया, अभी हम लोग इसमें फिर से फॉन्ट साइज ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे करती हूँ अगेन 10 वी मैक्स। तो जैसे वी मीन एक प्रॉपर्टी होती है वैसे ही वी मैक्स भी होता है, और ये भी सेम होता है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ वी मैक्स। वी मैक्स भी हमारा सेम इक्वल होता है व्यू पोर्ट विड्थ के या फिर व्यू पोर्ट हाइट के। बट ये डिसाइड कैसे होगा कि ये व्यू पोर्ट विड्थ के इक्वल होगा या फिर व्यू पोर्ट हाइट के, ये डिसाइड होगा मैक्स से। जैसे मीन में हम लोग मिनिमम वैल्यू के इक्वल कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल करते हैं। मीन्स कि व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट में जो भी मैक्सिमम होगा वी मैक्स उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्रीन की विड्थ ज़्यादा है तो वी मैक्स की वैल्यू विड्थ के अकॉर्डिंग चेंज होगी, और अगर स्क्रीन की हाइट ज़्यादा है तो इस टेक्स्ट की वैल्यू जिसमें हमने मैक्स यूनिट यूज़ किया है हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, व्यू पोर्ट हाइट के। इसे भी अगर प्रैक्टिकल के साथ देखना है तो यहाँ पे पहले इसे करते हैं क्लोज और इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे विड्थ देख सकते हो आप लोग 1122 पिक्सल दिखा रही है, एंड हाइट जो है 410 है, 410 है। तो यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ ज़्यादा है, मीन्स मैक्सिमम है। तो ये जो हमारी हेडिंग है वेब कोडिंग, ये हो जाएगी 1122 के 10% के बराबर, जो कि आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं हाइट को बढ़ा दूँ और विड्थ को कम कर दूँ तो अब ये हाइट के रिस्पेक्ट में इसका साइज चेंज हो जाएगा। तो ये होता है वी मीन और वी मैक्स, एंड ये आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपको क्लियर होगा। मैंने ट्राई किया है आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से समझाने की, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा यूनिट देखने वाले हैं ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले HTML के अंदर आके एक और डिव लेते हैं और इसमें क्लास देते हैं बॉक्स। ठीक है, एंड इसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, और पैराग्राफ में मैं कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करूँगी। अल्ट जेड करते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पे पैराग्राफ ऐड हो चुका है। अभी आते हैं CSS के अंदर और पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, एंड इसमें ऐड करते हैं बॉर्डर। इसे थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं हम लोग। बॉर्डर ऐड करते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, और ब्लू कलर का बॉर्डर इसमें ऐड कर देते हैं। ये ऐड हो गया, और यहाँ पे बॉक्स 1 और इस पैराग्राफ के बीच में हमें गैप देना है, तो बॉक्स 1 के अंदर जाके बॉटम से मार्जिन ऐड कर देते हैं। टॉप और बॉटम से भी कर सकते हैं, और या सिर्फ बॉटम से कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे सिर्फ मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो कुछ इस तरह से ऐड करेंगे, जैसे टॉप बॉटम से मुझे ऐड करना है 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से मुझे मार्जिन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो पूरा बॉक्स है सेंटर में भी आ गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो बॉक्स था ये हमने डिव के अंदर लिया है, और डिव हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, और जब भी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग लेफ्ट राइट से मार्जिन ऑटो करेंगे तो वो सेंटर में आ जाती है, अगर इसकी विड्थ कम है तो। ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग उससे पहले क्या करेंगे, इस H1 के अंदर जो हमने फॉन्ट साइज ऐड किया था इसे मैं यहाँ पे कमेंट आउट करती हूँ, और अब आते हैं वापस से पैराग्राफ के अंदर, एंड यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट साइज ऐड करेंगे, एंड यहाँ पे ऐड करते हैं 2 EM। तो ये देख सकते हो पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज था ये इंक्रीज हो गया है। तो अब इस EM यूनिट ने यहाँ पे क्या काम किया है ये समझते हैं। सबसे पहली चीज़, EM यूनिट रिलेटिव होता है अपने पेरेंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज के, और पैराग्राफ का पेरेंट एलिमेंट कौन है, ये है box2। बट box2 में तो हमने अभी तक कोई फॉन्ट साइज ऐड किया ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे box2 को सबसे पहले हम लोग स्टाइल करते हैं box2, एंड इसके अंदर फॉन्ट साइज देते हैं 20 पिक्सल। तो यहाँ पे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज कितना हो गया, अगर मैं यहाँ पे 2 EM की जगह 1 EM करूँ तो इसका फॉन्ट साइज भी 20 पिक्सल ही हो जाएगा, क्योंकि EM जो है रिलेटिव होता है अपने पेरेंट एलिमेंट के साइज के। तो 1 EM का मतलब है कि 1 टाइम ऑफ जो पेरेंट के अंदर हमने जो वैल्यू दी है फॉन्ट साइज में उसके।
मीन्स 1 टाइम ऑफ 20 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे 1 EM की जगह 2 कर दूं, इसका मतलब है कि अब पैराग्राफ का फॉन्ट साइज डबल हो जाएगा किसके, इसके पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो हमने फॉन्ट साइज दिया है उसके। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 करूँ तो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। इसे मैं वापस से 2 करती हूँ और इसे हम लोग चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर में आने के बाद देख सकते हो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखेगी आपको। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है फॉन्ट साइज, 40 पिक्सल। बट पैराग्राफ में हमने 40 पिक्सल साइज नहीं दिया है, हमने कितना दिया है, 2 EM। एंड यहाँ पे 40 पिक्सल ये दिखा रहा है क्योंकि हमने इसके पेरेंट क्लास में 20 पिक्सल दिया है और 2 EM इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 20 पिक्सल। अगर यहाँ पे मैं 1.5 कर दूं, इट मीन्स कि 1.5 टाइम ऑफ 20 पिक्सल। तो ये कितना आएगा, 30 पिक्सल आएगा। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कंप्यूटेड के अंदर इसे थोड़ा और ऊपर लेके आते हैं और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज देखते हैं। एक बार इसे करते हैं रिफ्रेश। हमें पैराग्राफ की फॉन्ट साइज देखनी है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग फॉन्ट साइज, ये 30 पिक्सल हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में EM यूनिट का यूज़ किया और इसका जो पेरेंट क्लास है box2, इसके अंदर फॉन्ट साइज मैंने ऐड ही नहीं की है, इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। तो इसका साइज क्या होगा, ये अभी भी सेम ही साइज यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसे 2 EM भी कर दूं तो ये चेंज हो रहा है। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये चेंज होगा हमारा जो वेब पेज है उसकी जो स्टार्टिंग, उसका जो पेरेंट एलिमेंट है जो कि हमारा बॉडी टैग होता है, इसके रिलेटिव इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज होगा। एंड बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का साइज HTML के अंदर 16 पिक्सल का होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी पैराग्राफ में 2 EM दे रही हूँ, इसका मतलब है कि 16 × 2 ये 32 पिक्सल के आसपास होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये 32 पिक्सल है या नहीं, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वापस से हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले पैराग्राफ को। एंड यहाँ पे देखते हैं इसका फॉन्ट साइज अभी क्या दिखा रहा है। तो ये देख सकते हो, ये दिख रहा है आप लोगों को 32 पिक्सल दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर हम लोगों ने फॉन्ट साइज डिफाइन नहीं किया है और चाइल्ड के अंदर हम लोग EM यूनिट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो EM यूनिट होगी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है, उसके रिस्पेक्ट में इसका साइज़ यहाँ पे चेंज होगा। तो जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 16 पिक्सल, तो 2 EM करेंगे तो 32 पिक्सल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 करेंगे तो 16 × 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज होता रहेगा। तो ये हो गया EM यूनिट। अभी मैं यहाँ पे इसके पैराग्राफ में EM से पहले ऐड कर रही हूँ R, जो कि एक नया यूनिट होता है। बट यहाँ पे R का मतलब होता है रूट। EM यूनिट जो होता है रिलेटिव होता है अपने पेरेंट एलिमेंट के यूनिट के। और अगर हम इसमें R ऐड कर दे तो ये हो जाता है हमारे रूट एलिमेंट के रिलेटिव। और रूट एलिमेंट हमारा क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट का जो सबसे स्टार्टिंग हमारा टैग होता है जो कि होता है HTML। ये है हमारा रूट एलिमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें 16 पिक्सल होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये 2 रैम मैंने किया था तो 32 पिक्सल दिख रहा था। ये अभी भी 32 ही पिक्सल दिखेगा। बट अगर हम रूट एलिमेंट में यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है या नहीं, तो यहाँ पे HTML को सेलेक्ट करके इसके अंदर फॉन्ट साइज में ऐड करूंगी 10 कर देती हूँ, 10 पिक्सल। तो ये देख सकते हो इस पैराग्राफ का साइज अभी छोटा हो गया। मीन्स कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 16 पिक्सल से अभी से 10 पिक्सल कर दिया है। और पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट साइज क्या है, 2 rem। इसका मतलब है कि अब इसका जो फॉन्ट साइज होगा 20 पिक्सल होना चाहिए। अगर मैं इसे 4 करूँ तो इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे 40 पिक्सल हो जाएगा। मीन्स कि जो रूट एलिमेंट है उसका 4 टाइम्स। रूट एलिमेंट में हमने दिया है 10 पिक्सल और यहाँ पे 4 रैम ऐड किया है तो 4 × 10 40 पिक्सल हो गया। इसे भी अगर चेक करना है तो वापस इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड अगेन यहाँ पे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज को देखते हैं। ये देख सकते हो फॉन्ट साइज यहाँ पे 14 पिक्सल दिखा रहा है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस होता है रेम यूनिट के और EM यूनिट के। तो जब हम लोग एक रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं, एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, तो हम लोग रेम यूनिट का यूज़ कर सकते हैं या फिर EM यूनिट का यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को EM यूनिट और रेम यूनिट भी समझ में आ गया होगा। तो इसे भी मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ। और एक यूनिट जो यहाँ पे बच रही है अभी, HTML के अंदर मैंने 10 पिक्सल ऐड कर दिया है जिसकी वजह से देख सकते हो सारे टेक्स्ट का जो, अभी मैं इसे यहाँ से कमेंट करूँगी तो वापस से इसका टेक्स्ट साइज बड़ा हो जाएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज है यहाँ पे। तो अब हम लोग कौन सी यूनिट देखेंगे, जो लास्ट यूनिट है, एक परसेंटेज यूनिट भी आप लोगों ने देखी होगी। और मोस्टली हम लोग परसेंटेज का यूज़ हाइट और विड्थ में करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने box2 बनाया था इसे यहाँ वापस से ऐड करते हैं। इसमें फॉन्ट साइज 20 पिक्सल ही रहने देते हैं और यहाँ पे विड्थ को करूँगी मैं 500 पिक्सल।
तो ये देख सकते हो बॉक्स 2 की जो विड्थ है ये कम हो गई है, मीन्स 500 पिक्सल हो गई है। बट इसे हम लोग पिक्सल में ना ऐड करके परसेंटेज में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 50% किया मैंने, तो 50% मतलब किसके 50%? ये एक क्वेश्चन आना चाहिए हमारे दिमाग में कि 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ पेरेंट एलिमेंट। तो बॉक्स 2 का पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे कौन है? बॉक्स 2 का पेरेंट एलिमेंट है बॉडी, क्योंकि ये बॉडी टैग के अंदर है डायरेक्ट। एंड बॉडी की विड्थ कितनी थी? हमने देखा था डायमेंशन। ये जो पूरी विड्थ थी ये था हमारा 1366। अगर इसका हम हाफ कर दें तो जितनी विड्थ आएगी वही हमारा 50% होगा। हाफ मतलब 50%। तो यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है ये है इसका हाफ, जो कि 50% के इक्वल है। तो ये होता है परसेंट। तो डिलीट करते हैं। एंड अगर किसी चाइल्ड क्लास के अंदर भी हम लोगों को परसेंटेज में ऐड करनी है विड्थ, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। जितनी परसेंटेज हम लोग ऐड करेंगे एलिमेंट का साइज उसके पेरेंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उतनी परसेंट वो ले लेगा। अगर पेरेंट एलिमेंट के अंदर यहाँ पे जैसे मैंने बॉक्स 2 के अंदर विड्थ दिया है 50%, और इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो है बॉडी। सपोज अगर बॉडी के अंदर, सपोज बॉडी की विड्थ यहाँ पे, बॉडी की विड्थ है 1000 पिक्सल एंड डिव में हमने कितना दिया? 50%। तो इसका हम लोग यहाँ पे करेंगे हाफ, जो कि इक्वल होगा कितना? 500 पिक्सल। तो इस बॉक्स की विड्थ यहाँ पे 500 पिक्सल होगी। बट अभी आप लोगों को लगेगा कि हम लोग पिक्सल भी यूज कर सकते थे, बट अगेन जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, अगर हम लोग पिक्सल का यूज करते तो ये 500 पिक्सल हमारा फिक्स होता किसी भी स्क्रीन साइज के लिए। बट अब हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड जो भी हमारे स्क्रीन का साइज होगा यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो 1284 दिख रहा है। अभी ये जो बॉक्स की साइज है इसका हाफ है, मीन्स कि इसका 50% है। अगर इसकी स्क्रीन साइज और कम करूँ तो देख सकते हो बॉक्स की विड्थ भी कम होते जा रही है। मीन्स कि जितनी भी विड्थ यहाँ पे होगी उसका हाफ होता जाएगा ये। तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा हमारा, जिससे क्या होता है एक रिस्पॉन्सिव लेआउट हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से यूनिट देखी? हम लोगों ने पिक्सल देखा, वी डब्ल्यू यूनिट देखा, वी एच यूनिट देखा, वी मीन और वी मैक्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की। एंड लास्ट में हम लोगों ने ई एम यूनिट और रेम यूनिट को देखा, और देन हम लोगों ने परसेंटेज को भी देखा। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो के बाद आप लोगों को सी एस एस यूनिट को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के कन्फ्यूजन को क्लियर करने की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, एंड जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करो ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।